बहुत बड़ी प्रतियोगिता दोस्तों आप देख रहे हैं डे नाइट फॉर्मेट माजी सरपंच माजी उपसरपंच ट्रॉफी 2026 का पर्व और आज से पांचवी रात और पांचवी रात में आप सभी का स्वागत। सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफाई होगी सुपर 12 में, जो कि कल रात अंतिम रात में उनका मुकाबला होगा। चलो मुकाबला अच्छा होगा। जल्दबाजी कीजिए, बहुत देर हुआ इस मुकाबले के लिए, क्योंकि 4 ओवर का यह मुकाबला है। तकरीबन 3 ओवर के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है और 15 मिनट में आपको 3 ओवर कंप्लीट करने। ऐसे ओपनर सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे तो यहाँ पर राहुल गड़गे, उनके साथ में है यहाँ पर निकेश मस्कर। ये दो ताकतवर बल्लेबाज जिन्होंने पहले मुकाबले में अच्छी शुरुआत की थी, वही दोनों बल्लेबाज मैदान पर हैं। तो दूसरी तरफ गेंदबाजी करेंगे जयेश डांगरकर, पावर प्ले का पहला ओवर करेंगे। 2 फील्डर है पहले पावर प्ले में। एक फील्डर की बात करेंगे, एक एक्स्ट्रा कवर में तैनात किया गया। एक फील्डर है जो वाइडिश लॉन्ग ऑन में 2 खिलाड़ी तैनात किए गए पावर प्ले के पहले ओवर में। सामने बल्लेबाजी की बात करेंगे तो एज ओपनर सलामी वीर मैदान पर पहुंचे। खेल स्टार्ट, पहली गेंद विकेटों के पीछे शॉर्ट टर्न में गेंद रोका, तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 के साथ शुरुआत की राहुल गड़गे ने मैदान के ऊपर, और टीम की रन संख्या भी 1 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। स्वर्गीय नारायण पाटिल अधीरा आराध्य स्पोर्ट्स तेंबोडे बनाम जो हनुमान उसारली के बीच मुकाबला है। दोनों ताकतवर और तगड़ी टीमें हैं, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। गेंदबाज तैयार है, पहला ओवर कर रहे जयेश डांगरकर। पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद में पहली रन खर्च की। ये अच्छी गेंद विकेटों के पीछे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। रन बनी 1-1 के साथ। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ खाता खोला है। रन संख्या 2 रन पावर प्ले के पहले ओवर में। इसके बाद जो मुकाबला होगा महागणपति चिरनेर बनाम विलास स्पोर्ट्स सुरहानाल के बीच मुकाबला होगा। एक भिवंडी विभाग की टीम है और एक उरन परिसर की टीम है। मुकाबला अच्छा होगा, दोनों टीम को पहला पुकार है। टॉस के लिए आप शीघ्र प्रस्थान करें। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। गेंदबाज फुल टॉस, गेंद प्रहार किया, मिड विकेट में कोई खिलाड़ी नहीं है। 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। राहुल गड़गे के बल्ले से पहला चौका। क्या बात आहे, अप्रतिम संगीत डीजे नितीनच्या माध्यमातून पर्वाच्या दिवशी आपण संपूर्ण देशभरामध्ये शिवजयंती साजरी केली। खरं तर छत्रपती शिवरायांनी आपला भविष्य जाणलंय, निदान तुम्ही त्यांचा इतिहास तरी विसरू नका। आणि दुसरा राजा म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी सांगितलं जगाला 2 संदेश दिला। जर तुमच्याकडे 2 नाणी असतील तर एका नाणीची भाकरी घ्या, भाकरी तुम्हाला जगायला शिकवेल, आणि एका नाणीची पुस्तक घ्या, पुस्तक तुम्हाला जगायचं कसं हे शिकवेल। हे 2 राजे या भूमिवती जन्माला आले। हे संगीत डीजेच्या माध्यमातून रनों की बात करेंगे। 10 रन पहला ओवर, शुरुआत अच्छी रही है। 4 ओवर का मुकाबला है, तकरीबन 45-50 रनों का टारगेट रचना पड़ेगा। जो हनुमान उसारली टीम की ताकत, उनकी बल्लेबाजी, इनके सामने एक बड़ा टारगेट बनाना पड़ेगा। तेंबोडे टीम बल्लेबाजी भी अच्छी करती है, गेंदबाजी भी अच्छी है। ये मुकाबला तगड़ा होगा दोनों के बीच में। इस समय रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल 10 रन बने पावर प्ले के पहले ओवर में। इस बार आक्रमण, सीधे गेंद जाएगी डीप मिड विकेट में, बाउंड्री लाइन के पार। 6 रनों के लिए राहुल के बल्ले से आता हुआ शानदार छक्का।
हाँ बिल्कुल अच्छे संगीत डीजे द्वारा लगातार आक्रमण एक तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल दो चौके एक छक्का आता हुआ राहुल गढ़गे के बल्ले से। मैंने यही जिक्र किया था कि तेंबोड़ी टीम के बल्लेबाज ताकतवर बल्लेबाजी के लिए हमेशा जाना जाते हैं। शुरुआत देखिए पहले दो गेंद में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, खाता खोला। उसके बाद जैसे राहुल आए मैदान पर स्ट्राइक एंड में उन्होंने आक्रमण किया, दो चौके एक छक्का उनके बल्ले से। रन संख्या टोटल है 16 रन। पावर प्ले का पहला ओवर शुरुआत अच्छी हो चुकी है टेंबोडी टीम की। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार आक्रमण। इस बार गेंद जारी है कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, दन 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 करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। खूबसूरत शॉट राहुल गढ़गे, 3 चौके 1 छक्का पहले ओवर में तहस बहस किया गेंदबाज को। और पहले ओवर में दमदार शुरुआत तेंबोडी टीम की, 20 रन विदाउट विकेट। तो जी हां बिल्कुल शुरुआत देखिए तेंबोडी टीम की दमदार हो चुकी है मैदान के अंदर। पावर प्ले के पहले ओवर में 2 गेंद में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल लेकर अपना खाता खोला। उसके बाद राहुल गढ़गे की पारी देखी, 3 चौके 1 छक्का कुल मिला के पहले ओवर में गेंदबाजी जयेश डांगरकर काफी महंगे साबित हुए। पावर प्ले में 20 रन खर्च किए, रन संख्या 20 रन विदाउट विकेट पावर प्ले के पहले ओवर में। चलो एक ओवर के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया जाता है और समय सूचकता के बारे में आपको बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि एक ओवर के लिए 5 मिनट है, 3 ओवर के लिए 15 मिनट है। यदि 15 मिनट में 3 ओवर नहीं होते तो फिर एक फील्डर इनफील्ड में लिया जाएगा, इस बात के ऊपर भी गौर करें। अच्छी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, 6 रात चलने वाली प्रतियोगिता दोस्तों। मिनी वानखेड़े स्टेडियम वल्लभ ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड है बिल्कुल। और भोलेनाथ दादा पाटिल इनकी ये बड़ी प्रतियोगिता, माजी सरपंच माजी उप सरपंच ट्रॉफी 2026 का पर्व दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। आज है 5वीं रात। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद सामने की तरफ, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन बनेगा एक सिंगल के साथ। रन संख्या 20 रन, 20 रन बने, सॉरी 21 रन पहले ओवर में 20। और ये सिंगल लेकर थर्ड अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग की गई है। ऑब्जेक्शन है गेंदबाज के ऊपर। चलो तो यहाँ पर हमारे कमिटी मेंबर तर या दरम्यान सोनू पाटील तोंडरे यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यावं। चलो कमेटी मेंबर आ चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर चेक किया जाएगा। गेंदबाज के ऊपर ऑब्जेक्शन है, गेंदबाज है दिवेश। एक्रोस बैट खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है, कड़े कड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद पड़ने के बाद मानो आउट स्विंग हो रही है, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकाल रही है। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज की बात करेंगे तो राहुल गढ़गे जिन्होंने अभी तक शानदार पारी के लिए 6 गेंदें 19 रन उन्होंने बनाए। राहुल फिर एक बार तैयार, इस बार आक्रमण सीधे मिड विकेट में, बाउंड्री लाइन के पार, आर पार, स्टेडियम पार, 6 रन। क्या बात है, अप्रतिम बल्लेबाजी करते हुए, क्या खूबसूरत शुरुआत है। देखिए ना, शुरुआत में थोड़ी सी शांत बल्लेबाजी की, उसके बाद आक्रमण। अभी तक तो यहां बात करेंगे बल्लेबाजों की, राहुल ने 3 चौके दागे हैं, 2 छक्के दागे। 25 रन बनाकर खेल रहे मैदान पर। टीम की रन संख्या 27। दूसरी तरफ निकेश मस्कर की बात करेंगे, थोड़े शांत है, एक सिंगल लेकर खाली स्ट्राइक को रोटेट कर रहे। देख रहे कि एक तरफ आक्रमण कर रहे बल्लेबाज राहुल गढ़गे, 28 नंबर की जर्सी परिधान की है। हमेशा ताकतवर खिलाड़ी, हमेशा बल्लेबाजी के लिए ताकतवर माने जाते हैं। अभी तक तो अच्छा प्रयास, अच्छी गेंदबाजी। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका, फील्डर तैनात है सर्कल में। एक सिंगल बनेगा, सिंगल के साथ रन संख्या 28 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला, मैंने यही कहा था कि 45-50 रन टारगेट बनती है तो एक अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा। और यहां पर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला बन सकता था।
और इस बार जब तक बैकअप मिले तब तक 2 रन भी बने। यही रन हमेशा महंगे साबित होते हैं। जब अब सेकंड सत्र में बल्लेबाजी करते मुकाबला अंतिम तौर पर पहुंचता तो आपने किए जो अतिरिक्त रन दिए वही महंगे साबित होते हैं। रन बने 2-2 के साथ 30 रन। पहले ओवर में 20 बने थे। इस ओवर की बात करेंगे तो 5 गेंदे पे किए 10 रन अभी भी खर्च किए। और ये अच्छी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और यहां से पहले 2 ओवर का खेल समाप्त। तर पुढील मॅचसाठी आपण विनंती करूया महागणपती चिरंडर विपक्ष विलासपूर राहणार ये गटची ही पहिली मॅच असेल। राहणार विपक्ष चिरंडर टीमला पहिला ऑफिशियली कॉल असेल। 4 षटकांमध्ये टॉस केला जाईल। आपणास विनंती आहे आपले कर्णधार पाठवायचे आहे टॉस बॉक्समध्ये। तो पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में रन बने 15.00 की औसत से 30 रन। पहले ओवर में 20 बने थे। दूसरे ओवर में दिवेश ने 10 रन दिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन। चलो ओवर नंबर 3 की बात करेंगे। इस बार पहली गेंद के ऊपर आक्रमण, मिस टाइमिंग है फील्डर गेंद के नीचे और चिड़िया चिप गई खेत में। नामी बल्लेबाज जिन्होंने आक्रामक पारी खेली थी वही बल्लेबाज राहुल गड़गे के पारी का अंत हुआ जिन्होंने 9 गेंद में 26 रनों की शानदार पारी, उनमें 3 चौके 2 छक्के शामिल हैं और उनके पारी का अंत होता हुआ पहला करारा झटका तेंबुडे क्रिकेट टीम को। तो बिल्कुल यहां पर राहुल गड़गे जिन्होंने 9 गेंद में 26 की पारी, नाया पारी के लिए मैदान पर जो शुरुआत तेंबुडे टीम को चाहिए थी वही शुरुआत दिलाई मैदान के अंदर। अच्छी बल्लेबाजी की स्वर्गीय नारायण पाटिल अधिरा आराध्या स्पोर्ट्स तेंबुडे टीम जिन्होंने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, धुंधरे टीम को परास्त किया था। उसके बाद ये मुकाबला आप देख रहे हैं, पहले मुकाबले में मंगल मूर्ति वाजे टीम को उसरली टीम ने परास्त किया। आप दोनों के बीच में ये मुकाबला देख रहे हैं। कट किया, फील्डर में तैनात है, शॉर्ट थर्ड मैन में रन बनेगा 1। रन टीम की रन संख्या आप देख रहे। तीसरा ओवर गेंदबाज रोशन ठाकुर ओवर नंबर तीसरा कर रहे मैदान पर। यह अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई और बल्लेबाज को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। ओवर नंबर तीसरी की बात करेंगे। पहला ओवर थोड़ा महंगा जरूर साबित हुआ, दूसरे ओवर में केवल 10 रन। इस ओवर की बात करेंगे रोशन ठाकुर 3 गेंदे 1 रन 1 सफलता। लीडिंग है विकेटों के पीछे, रन तो बनेगा केवल 1 सिंगल आया, सिंगल के साथ रन संख्या 32। शायद कमबैक होता हुआ। पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में 10। इस ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदे 2 रन 1 सफलता। राहुल गड़गे जो ने शानदार पारी खेली थी वो विकेट पहले इस ओवर में देखने मिली। टोटल की बात करेंगे 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर है। कट करना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। खूबसूरत गेंदबाजी, लेंथ बहुत बढ़िया है। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद को डाल रहे हैं, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ। और इस समय तेंबुडे टीम के मेन खिलाड़ी मैदान पर हैं। करण पाटिल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग हुई थी। इस बार ऑन साइड में फील्डर तैनात है, रन तो बनेगा अंतिम गेंद में 1 और यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर की बात करेंगे तो रोशन ठाकुर जिनकी सराहना होनी चाहिए, पूरी तरह से कमबैक दिया इस ओवर में। केवल 3 रन
और एक बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की और इस समय 3 ओवर के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके 11.00 की औसत से 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परवाना के लिए ओवर नंबर 4 यहां पर चौथे ओवर के लिए गेंदबाज अजय दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, यहां मामला बन सकता है। रन आउट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 33 थे और इस ओवर की बात करेंगे तो पहले गेंद पर करण लौटे मैदान के बाहर। करण पाटिल जिन्होंने केवल 3 रन का योगदान दिया। रन संख्या की बात करेंगे तो टीम की टोटल 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर है जहां टारगेट सेट होगा अजय डांगरकर जो कि ओवर कर रहे हैं अंतिम। अजय डांगरकर पिछले मुकाबले के हीरो जिन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया था। बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की थी। ऑलराउंडर है, हमेशा टीम के लिए योगदान देते रहते और आज भी यहां पर इस ओवर की बात करेंगे जो अंतिम ओवर है। रन संख्या 34। पहले ओवर में देखा 20 रन, ऐसा लग रहा था कि 60-65 रन जरूर देखने मिलेंगे इस मुकाबले में, मगर कमबैक अच्छा रहा। पिछला ओवर सबसे बेहतरीन रहा था। जिस ओवर की बात करेंगे 3 रन 1 विकेट उन्होंने प्राप्त की थी। रोशन ठाकुर की गेंदबाजी कमबैक देने वाली रही थी। टोटल की बात करते समय रन संख्या है 34 रन। अभी भी 5 गेंदे शेष अंतिम ओवर के। नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे और एक अच्छी गेंद। इस समय डॉट बॉल की समाप्ति। कुणाल भोईर नेट क्रमांक 4 चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। ताकतवर खेल करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अंतिम ओवर जो डेट ओवर माना जाता है यहां हमेशा बड़े शॉट की तलाश होती है। फिर एक बार पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई बल्लेबाज को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। दिख रहे गेंदबाज अजय डांगरकर जिनमें क्षमता है। मैंने यही कहा था कि एक चतुर गेंदबाज है, बल्लेबाज को तुरंत पढ़ लेते हैं और इस समय देखिए कुणाल भोईर को अभी तक उन्होंने बीट किया। यह भी अच्छी गेंद थी। विकेटों के पीछे एक रन जरूर बनेगा। एक सिंगल आती हुई और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ता हुआ टोटल 35 रन। इस ओवर की कुल मिला के 4 गेंदें हुई है। अजय डांगरकर जिनका भी कमबैक अच्छा है। तीसरा ओवर रोशन ठाकुर ने कमबैक दिया था उसरली टीम के लिए। अब अजय डांगरकर की ओवर देखिए कितनी खूबसूरत है। 4 गेंदें केवल 2 रन और एक अच्छी गेंद डॉट गेंद। सलामी वीर निकेश मस्कर अभी भी मैदान पर है, ना तो बड़े स्ट्रोक लगा पा रहे। शुरुआत में तो यहां बल्लेबाजी अच्छी हुई थी। सलामी वीर राहुल गढ़गे आक्रामक शॉट खेल रहे थे, थोड़े शांत थे निकेश। अब आक्रामक की जरूरत है। अंतिम गेंद ऑन साइड में फ्लिक किया, गेंद डीप मिड विकेट में जाएगी। 1 रन दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ये दूसरा रन, थोड़ी सी खराब थ्रो, 2 रन बने अंतिम गेंद के ऊपर और यहां पहला सत्र समाप्त हुआ। पहले सत्र की बात करेंगे 4 ओवर 37 रन बने। अब 38 रनों का टारगेट होगा मैदान पर यह मुकाबला जीतने के लिए आने वाली सेकंड सत्र में जय हनुमान उसरली टीम के सामने। यस, इससे पहले मुकाबले का टॉस होगा। आइए हम आमंत्रित करते हैं महागणपति चिरने टीम के कप्तान और विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन प्लीज फॉर द टॉस। आइए दोनों कप्तान, एक बिग फाइट मुकाबला होगा।
चलो तो यहाँ पर सेकंड सत्र की बात करेंगे। 38 रनों का टारगेट रखा है। पहले सत्र में 37 रन बने। इससे पहले टॉस होगा और टॉस के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में परिवर्तन होगा। आइए सुनते फिर एक बार मिस्टर आयपीएल कुणाल दाते सर इनका आवाज। सो थँक्यू सो मच. जाऊया आपण जिथे व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय प्रकाशजी पाटील यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान केला जाईल. या राजशेठ पाटील आपल्या शुभ हस्ते प्रकाशजी पाटील यांचा आपण शुभ सन्मान करूया. आणि पुढील टॉससाठी आम्ही विनंती करत आहोत महागणपती चिरणे विपक्ष विलासोट राहणार या टीमला आम्ही इन्व्हाइट करत आहोत. प्रकाशजी पाटील यांच्या या ठिकाणी शुभ सन्मान या स्पर्धेचे शिल्पकार राजशेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जात आहे. तर पुन्हा एकदा आम्ही ऑफिशियली कॉल करत आहोत टीम राहणार आणि टीम चिरडेर टीमचे कर्णधार आपण पाठवायचे आहे टॉससाठी, कारण पुढील सत्र आता चालू होत आहे. एक ओव्हर संपण्याच्या अगोदर आपण टॉससाठी या प्लीज, आपल्याला विनंती आहे. विलासपूर राहणार विपक्ष महागणपती चिरनेर संघ. जाऊया मॅचच्या दिशेने. जिथे दुसरी सत्र चालू होईल तसंच मात्र या ठिकाणी जोडले जातील कुणाल दाते सर यांचा आपण आवाज ऐकणार आहोत पुढील 4 षटकांसाठी. थँक्यू सो मच. अजय डांगरकर मागच्या मॅच मध्ये जिथे थांबला होता तिथून सुरुवात झाली आहे. मागच्या मॅच मध्ये 36 केले होते 14 बॉल मध्ये. या मॅच मध्ये पहा काय क्लास फटका होता. इनसाइड आउट बॉल कव्हर पॉइंटला चौकार आलाय. राहुल गोलंदाजीसाठी ऑन साइडला हलक्या त्याने फ्लिक केलाय. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. एकेरी धावेचं महत्व असतं. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये सिंगल डबलला देखील तेवढंच महत्वाचं स्थान आहे. कारण मुंबईची लाईफलाईन जशी लोकल आहे तशी क्रिकेटची लाईफलाईन सिंगल आहे. आणि ती सिंगल इथे कंप्लीट झाली आहे. टीमची धावसंख्या 5 बिनबाद 5 अशी सुरुवात सध्या तरी पाहायला मिळते. जैनुमान उसरली या टीमची. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न फॉलो केलाय गोलंदाजाने. रनआउट चान्स आहे तिथे कोणीच नाहीये नॉन स्ट्रायकर एंडला. आणि तोपर्यंत ती धाव घेण्याचा प्रयत्न. लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. संध्याकाळी 7:57 केलेली ही धावांची चोरी आहे. कारण
बॉल पर्यंत जो बॅटर होता तो पोहोचलेला नव्हता. झपकन त्याच्या शरीराच्या दिशेने वाटचाल करणारा हा बॉल होता आणि त्याचमुळे लेग बायचा निर्णय पंचांनी घोषित केलाय. धावा झाल्यात आतापर्यंत 6. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. राहुल चांगला फटका ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट मिड ऑनला बरोबर ऑन ड्राईव्ह सिंगल तिथे मिळताना दिसते. हे सेन्सिबल क्रिकेट. एकेरी दुहेरी धावांचं महत्व आहे. 7 धावा फलकावर लागल्यात. माहिती आहे टार्गेट तसं पाहिलं तर एवढं मोठं नाहीये. लक्ष आवाक्यात आहेत आटोक्यात आहे. पुढचा बॉल 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर 7. हनुमान सध्या स्ट्रायकर एंडला. फुलर लेनचा बॉल होता विकेट किपरच्या हातात. हनुमानला शांत ठेवलंय. मागच्या 2 बॉलवर फक्त एकच धाव त्याच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 7 आहे. चांगली गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान. आणि येलो ड्रेसमध्ये खेळणारे खेळाडू नेहमीच इफेक्टिव्ह असतात क्रिकेटमध्ये. चांगला बॉल डीपिंग यॉर्कर आणि सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. गती थोडीशी कमी केली परंतु चांगला यॉर्कर. इथे राहुलच्या माध्यमातून शफल झाला. आता मात्र चांगला फटका. बॉलला उडवलंय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. मनगटात आहे जोर. मारलाय कडक 4 चौकार. टीम चिरंडरचा कर्णधार आलेला आहेत पहा. तर राहणार टीमचे कर्णधार आपण लगेच यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. चला विला स्पोर्ट्स राहणार टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर या टॉस साठी. शेवटचा जो बॉल होता त्याच्यावर पहा इम्प्रुव्हायझिंग फटका क्रीजच्या आतमध्ये गेला. आउटसाइड ऑफ स्टंप आला आणि त्याच्यानंतर क्रीजचा खूपच चांगला वापर करत असताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने हा चौकार मारलाय. या चौकाराच्या मदतीने नेल्सन आकडा 11 धावा फलकावर लागल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. हनुमान 5 वर 6 वर खेळतो आहे. जे एकही एक्स्ट्रा रन आलेली नाहीये पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान. आणि एक पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे गोलंदाजीसाठी. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय अरमान पाटील. सो अरमान पाटील गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. फिल्डिंगमध्ये फील्ड प्लेसमेंटमध्ये थोडासा बदल विकेट किपर करत असताना. आणि मगाशी देखील मी उल्लेख केला होता विकेट किपर आरसा आहे गोलंदाजाचा. आणि त्यातल्या त्यात विकेट किपर जर तुमचा कॅप्टन असेल तो जर फील्ड प्लेसमेंट सेट करत असेल तर मात्र आणखीन महत्त्वाची गोष्ट ठरते. आणि म्हणूनच सक्सेसफुल कॅप्टन राहिला विकेट किपर भारतीय टीमसाठी MS धोनी. अनेक विकेट किपर राहुल द्रविडच्या नेतृत्वामध्ये ज्यावेळेला ते विकेट किपिंग करायचे त्याही वेळेला भारतीय टीमचा विनिंग ग्राफ चांगला होता. अरमान पाटील पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर पुल केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. मागच्या मॅच मध्ये 36 केले. हा बॉल भरपूर शॉट टाकलाय आणि अरमानच्या विरुद्ध ते आक्रमण लेग स्पिनचा प्रयत्न होता. हा बॉल चांगला आहे. या बॉलवर विकेट मिळता मिळता राहिली आहे. रनआउट चान्स आता इथे तोही मिस केलाय. बॉल मागे चाललाय थर्ड मॅनला. 1 रन कंप्लीट. दुसरा धावेचा प्रयत्न. परत धावा चोरल्यात. रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. परत 8 वाजून 1 मिनिटाने 2 धावांची चोरी. दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान ताळमेळ पहा. भरपूर वेगाने दोन्ही फलंदाज धावलेत. असं वाटत होतं की हुसेन बोल्ट जमैकायचा धावपट्टू इथे धावतोय की काय. त्याने ऑलिम्पिक्समध्ये एकाच ऑलिम्पिक्समध्ये भरपूर गोल्ड मिळवलेत. स्विमिंगमध्ये मायकल फेल्प्स यांनी जास्त गोल्ड मिळवलेत. त्याच्यामुळे हे जे खेळाडू आहेत ते चर्चेमध्ये असतात. स्क्वेअर कट लाजवाब. स्क्वेअर कट टकाटक आहे. डीप मध्ये फिल्डर धावतोय नाही थांबू शकणार. गुंडप्पा विश्वनाथ यांची आठवण करून दिली आहे स्क्वेअर कटने. बॉल सीमा पार. येतोय चौकार. स्क्वेअर कट होता. पाहिलं थोडासा विट देतोय गोलंदाज. परत एक वेळा तो बॉल पडल्यानंतर जसा विट मिळाली जागा दिली चौकार दिलाय. परत जागा बनवली. आता मात्र टॅप केलाय बॉलला. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला. चांगली फिल्डिंग. नाही मिळणार धाव. टीमची धावसंख्या 23. आतापर्यंत 4 बॉलचा खेळ संपलाय. धावा झाल्या 23. 37 टार्गेट आहे. 14 मध्ये 15 करायचे आहेत. सोपं समीकरण.
उलटा मारण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट बॉल आता अजय डांगरकरच्या विरुद्ध. मागच्या मॅचमध्ये 36 केले होते, या मॅचमध्ये 5 बॉलचा खेळ संपलाय. पंचांचं हे दृश्य दाखवण्यात आलं. त्यांच्याकडे देखील एक मीटर आहे, त्याच्यामध्ये बॉल मोजले जातात, त्याच्यामध्ये ओव्हर्स मोजले जातात. चांगला फटका पुल केलाय, पॉवरफुल आहे, बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार ओव्हर. इथे दुसरं षटक चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये धुवाधार बॅटिंग. दुसरं षटक संपलंय, धावा झाल्यात 29. 29 विदाउट लॉस. तर पहा 2 षटकं संपलेली आहेत. बिलासपूर राणा टीम आपण यायचं रिपोर्टिंग करा प्लीज टॉससाठी, कारण चिरणे संघ आलेला आहे इथे. भरपूर वेळापासून ते इथे आलेले आहेत. राणा संघ आपण लगेच उपस्थित राहा टॉससाठी. 12 बॉलमध्ये 9 धावा पाहिजेत आणि आज त्याचा ॲक्शन रिप्ले. मगाशी देखील पंचांचा उल्लेख केला होता, पहा त्यांच्या हातात ते मीटर आहे, त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी मोजल्या जातात. परत एक वेळा लेग ब्रेक बॉल होता आणि ऑन साईडला धमाका. तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टींचं निरीक्षण करून प्रेक्षकांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचवणं गरजेचं असतं आणि तेच समालोचकाचं काम आहे. परंतु सध्याची पिढी थोडंसं वेगळ्या दिशेने वाटचाल करते. मोबाईल उघडला, वन लाईनर वाचले की कॉमेंट्री झाली, गाणे बोलले माईकमध्ये कॉमेंट्री झाली. असं नाही आहे. क्रिकेटचे जे श्रोते आहेत, जे क्रिकेट ऐकण्यासाठी येतात, स्पेशल क्रिकेट पाहण्यासाठी येतात, त्यांना पाहिजे असते माहिती. बॅटरचं शॉर्ट सिलेक्शन काय, बॅटर काय खेळतो, गोलंदाजाने कुठला बॉल टाकला, लेग ब्रेक होता, ऑफ ब्रेक टाकला, फ्लिपर टाकला, गुगली टाकला, याची माहिती ज्या वेळेला तुम्ही प्रेक्षकांना द्याल, खेळाडूंना द्याल, त्यांना वाटतं की इथे अभ्यासपूर्ण समालोचन आहे. याला महत्व आहे क्रिकेटमध्ये. 1 धाव इथे कंप्लीट होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही आहे आणि त्याचमुळे ते वेगळे पण टिकवलं म्हणून स्टार स्पोर्ट्स सारख्या वाहिन्यांपर्यंत पोचू शकलो आणि सगळ्या तुमच्या प्रेक्षकांची कृपा आहे, त्यामुळे तुमचाही आभारी आहे. टीमची धावसंख्या 30 रन आणि अंपायर देखील सहमत असतील माझ्या या वाक्याशी. 30 धावा फलकावर लागल्या. 30 विदाउट लॉस. उसारली आज संघ सध्या तरी स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये पाहायला मिळतोय, कारण चांगली बॅटिंग ते करताना दिसत आहेत. अजय डांगरकर खास करून लेटकट दिशा दिली आहे. फिल्डिंग देखील चांगली होती आणि त्यानंतर आता ओव्हर थ्रो मध्ये धावण्याचा प्रयत्न, धाव सुरू आहे. नॉन स्ट्रायकर एंडला रन आउट होईल एक बॅटर. हे तितकंच खरं आहे, फलंदाज बाद. नक्कीच क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये फेमस नाव आहे भोलेनाथ पाटील साहेबांचं, कारण दिलदार असे व्यक्तिमत्व. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात ज्यावेळेला ओव्हर थ्रो झाला, दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात रनआउट झाला बॅटर. नॉन स्ट्रायकर एंडला हनुमान, कारण अजय डांगरकर धावत सुटला, हनुमान थोडासा लेट झाला आणि मग आउट. तर याच दरम्यान हिरामन भोईर साहेब आलेले आहेत, पडगेगावचे ग्रामस्थ. त्यांचंही आम्ही मोलनशेठ पाटील आणि राजूशेठ पाटील त्याचबरोबर श्री गणेश वलप आयोजित सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. मागच्या मॅचमध्ये तो षटकार मारून सामना फिनिश केला होता. आता 10 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज आहे. सो 31 10 बॉलचा काही शिल्लक आहे, 7 धावांची गरज आहे. 10 बॉल 7 रन, मॅच ऑन. इथे देखील कलाटणी येऊ शकते आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अजय डांगरकरची विकेट पाहिजे, मग होऊ शकतं या सामन्यामध्ये कलाटणी. नवीन फलंदाज जयेश. डॉट बॉल. आता येईल मजा या मॅच मध्ये. असे सामने रंगतात. 9 चेंडूमध्ये 7 धावा. रन बॉल इक्वेशन आलं की मग प्रेशर बनतं, बिल्ट होतं. मग गोलंदाजाला माहिती आपल्याकडे गमवण्यासारखं काही नाहीये, कमवलं तर मोठं नाव कमवलं जाईल. क्रिकेटमध्ये आपल्या टीमच्या नावाची चर्चा होईल. मग हे जे इक्वेशन आहेत, हे इक्वेशन मग इंटरेस्टिंग होतात. अजय डांगरकर उलटा फटका मारण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल आलाय. आता पहा वेगाने हालचाली येत आहेत, मैदानामध्ये होत आहेत. त्याचं कारण आहे जसे डॉट बॉल आले तसे सर्व खेळाडू चार्ज झालेत. त्याच्यासाठी एनर्जी ड्रिंकची गरज नाहीये, ती ऊर्जा पाहिजे मैदानात. चूक झाली आहे. नो बॉल टाकलाय आणि बॉल चालला एक टप्पा घेत लॉंग लेग फाईन लेगला. 4 धावांसाठी चौकार. आई दर्शन घेईन
वेस्ट आहे फुल टॉस, कमरेपेक्षा जास्त उंचीवर टाकलेला फुल टॉस, त्याला पंचांनी घोषित केले नो बॉल. आणि इथे मात्र 4 धावा म्हणजे 5 धावा ऍड झाल्यात आणि हा सामना आता खुला झालाय. असं वाटत होतं की कमबॅक करेल हा संघ, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी सुरू होती, परंतु जयेश डांगरकर आहे मैदानात, तो चांगली फलंदाजी करतोय. बाहेर आहे बॉल, पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या पुढे जाते 37 धावा. एक फलंदाज बाद उसारली. अजय सध्या स्ट्रायकर एंडला. अजय डांगरकरने 29 धावांची खेळी केली आहे आणि फक्त एका धावेची गरज आहे. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक, 9 चेंडूमध्ये 1 रन. समीकरण एकदम सोपं या मॅच मध्ये. शेवटच्या बॉलवर समोर मारलाय फटका आणि तिथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाईल आणि एक भव्य विजय मिळवलाय. 8 बॉल आणि 9 विकेटने हा सामना इथे जिंकलाय जनुमान उसारलीने. सो मॅच समरीवर एक नजर टाकूया आणि मग दिला जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. सामना इथे फिनिश झालाय. 4 ओव्हरचा सामना होता. पहिल्या डावामध्ये राहुलने 26 धावा केल्या, गोलंदाजीमध्ये 3 धावा रोशनने खर्च केल्या, 1 विकेट घेतली. जयेश डांगरकर 20 धावा, दिवेशच्या माध्यमातून 10 धावा. अजय डांगरकरने फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि अजय डांगरकरनेच याही डावामध्ये 30 धावा केल्या, सामना फिनिश केला आणि तोच ठरलाय परत एक वेळा या मॅचचा सलग 2 वेळेला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेता खेळाडू. वेलकम अजय, या आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी. 9 विकेटने हा सामना भव्य विजय मिळवलाय